मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में और कैसे हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे भी बहुत सारे हैं इन द सेंस कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज़ पहले जब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था तो डेफिनेटली जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते थे सभी को एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दिया जाता था और बोला जाता था कि इस न्यूज़ को इस तरीके से पेश करो। डेफिनेटली उस टाइम पे भी कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स थे जो फिर भी सच्चाई दिखाते थे, पर अभी के टाइम पे सोशल मीडिया के टाइम पे सबके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो न्यूज़ को भी सही तरीके से देखें। मतलब वो ये सच्चाई जान सकते हैं कि असल में चल क्या रहा है और हमें दिखाया क्या जा रहा है। दोनों के बीच का अंतर अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अवेयरनेस बढ़ी है सोशल मीडिया से, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। नुकसान इन द सेंस कि एक तरीके से कैद है उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ उन्हें नहीं चाहिए। बस एक एक दो मिनट की वीडियोस देखना जिसमें कोई डांस कर रहा है या फिर बेकार की पिक्चर्स जिनका कोई मतलब नहीं है, सबने पोज बना रखे हैं। बस ठीक है, कभी कभार एंटरटेनमेंट चाहिए होता है इंसान को लाइफ में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि आइसोलेट हो जाओ एकदम से और बिल्कुल ही सोशल मीडिया छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं कह रही मैं यहाँ पे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा बुरी होती है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लगे रहना बेसिकली होता क्या है, जब हम सारे लोगों की बातें पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ बुरी बातें भी होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर 10,000 लोग किसी एक मूवी को प्रेस कर रहे हों, हालांकि वो सारे बाइड रिव्यूज़ हों उस मूवी को प्रेस करने के लिए, सारे खरीदे गए रिव्यू हों और हम वो सारे रिव्यू पढ़ते रहें, हमारी फीड में आते रहें, तो इवेंचुअली हम उन रिव्यूज़ से इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे कि हम अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं बदलने लग जाएंगे और उन व्यूज़ के समर्थन में सोचने लग जाएंगे, उस मूवी को अच्छा सोचने लग जाएंगे, जबकि होगी वो एकदम बकवास मूवी, एक बकवास से रैप सॉन्ग के साथ जिसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि एक किसी भी जेंडर को डिग्रेड करना या फिर किसी एक इंसान को हैरेस करना, लड़की को छेड़ना या फिर स्टॉकिंग, कुछ भी ऐसी बकवास। और मेजॉरिटी मूवीज़ में ऐसा होता है कि प्री फीडेड एक बहुत ही स्टबन माइंडसेट के साथ मूवीज़ बनाई जाती हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो भी फीमेल्स हैं, जो भी बच्चे हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि वो सब बेवकूफ़ हैं, वो कुछ भी सही से नहीं सोच सकते, उनके अपने कोई ओपिनियंस नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, वो डरते रहते हैं, उन्हें दबाया जा सकता है, उन्हें डराया जा सकता है, बस यही, उन्हें स्टॉक किया जा सकता है, बस यही दिखाया जाता है। और एक हीरो है, हीरो कर क्या रहा है, चलो ठीक है, हीरो इन सबको बचा रहा है, अच्छी बात है बचाना। डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे भी शो करेंगे ये ध्यान से बात देखो कि ये हीरो को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसे इतना आइडलाइज कर रहे हैं और फिर मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और मूवी में, पूरी मूवी में हीरो स्मोक कर रहा होता है। तो ये तुम कर क्या रहे हो, ये दोगलापन है, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। यू डोंट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तुम दिखा कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो और बोल कुछ और रहे हो। हीरो है, सबको बचा रहा है, सबकी सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और बस एक छोटी सी लाइन लिख दो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तुम प्रमोट ना करते हुए भी उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। इनसे क्या होता है ना, जब भी हम ऐसी चीज़ें बहुत बार देखने लग जाते हैं, जब भी हम चीज़ों से फैमिलियराइज होने लग जाते हैं तो काफ़ी बार हमें पता नहीं चलेगी ये बात, बट इवेंचुअली हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं जब हम उन चीज़ों को बार बार देखते हैं तो। और इवेंचुअली एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ यार, स्मोक करना और ये सारी चीज़ें करना तो बहुत ही कूल है क्योंकि उस मूवी में इस हीरो ने भी किया था। असलियत में जो एक्टर वो हीरो प्ले कर रहा है वो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता होगा, अपनी हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस होगा, पर दिखाया कुछ जाता है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो किसी मूवी के बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखना और उसमें देखना कि किस तरीके से जब वो स्मोकिंग की एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो कितना खास रहे होते हैं और इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी खुद स्मोक नहीं किया होता, पर मूवी के लिए, क्योंकि ये मूवी की डिमांड है, इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्मोक करते हैं, वो नहीं करते। डेफिनेटली तुम्हें जो दिखाया जाता है इसका ये मतलब नहीं है वो असल में हो रहा होता है। जो रियल लाइफ होती है उसमें कुछ और चल रहा होता है और जो रियल लाइफ होती है उसमें कुछ और ही चल रहा होता है। डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है पढ़ाई करने के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोज़, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। फ्री कोर्सेज भी दिए जाते हैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, काफ़ी लोग फ्री पढ़ाई कराते हैं, बहुत सारे अच्छे फ़ायदे भी हैं डेफिनेटली। और डेफिनेटली तुम सबका माइंडसेट चेंज करने के लिए, तुम्हारी थिंकिंग को, तुम्हारी सोच को बदलने के लिए, उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए अब और ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स और ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, बट उन सारी ऐप्स में भी अब जो पहले टेलीविज़न में कंटेंट को लेके रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी वो रिस्ट्रिक्शन भी हट चुकी है। मतलब अब इनको जो दिखाना है वो ये दिखा सकते हैं, चाहे वो सेंसलेस हो, बेसलेस हो, कुछ भी उसका मतलब ना हो, चाहे वो ऐसा कंटेंट हो जो कि किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली,
डायरेक्टली तो डेफिनेटली नहीं दिखा सकते बट इनडायरेक्टली। पर टीवी में ऐसा होता था कि अगर ब्रॉडकास्टर से कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेन की जा सकती थी और वो बंद कराया जा सकता था, पर ओटीटी में काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी गई है। और डेफिनेटली क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, इसीलिए बच्चों को स्पेशली खुद से ये ध्यान देना पड़ेगा जिस भी एज ग्रुप के हैं कि वो देख क्या रहे हैं, वो किन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं काइंड ऑफ। क्योंकि जिस टाइप की चीज़ें हम देखेंगे ना, वो टाइप की चीज़ें हमें शेप करेंगी, इन द सेंस कि दैट इज़ कि अगर तुम्हें किसी एक इंसान को जानना है ना उसके बिहेवियर के बारे में, तो उसके आसपास के 10 लोगों को देख लो कि वो किन लोगों के साथ रहता है, तुम्हें पता चल जाएगा उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। साफ सी बात है, तुम जिसके साथ रहोगे उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस तुम पे पड़ेगा। वो जैसे सोचता है, उसके बात करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, एक एक चीज़, हर चीज़ का इन्फ्लुएंस तुम पे पड़ने वाला है। और ये सारी चीज़ें इसी बात पर डिपेंड करती हैं कि तुम किन लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, क्या चीज़ें सुननी पसंद करते हो, क्या देखना पसंद करते हो। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हम सभी को इन्फ्लुएंस करने में। हमारे सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस की जा सकती हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हो रहा है। बट डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके लिए तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा कि किस टाइप की चीज़ें हम देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक बार तुम गंदगी में फंस गए ना, तो उसके बाद डेफिनेटली 1-2 वीडियोज़ अगर तुम ऐसी कोई देखते हो तो उसके बाद वो वैसी गंदी वीडियोज़ रिकमेंडेशंस में शो होने लग जाएंगी और उसके बाद धीरे 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 तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा उस ट्रैप में तुम खुद कब फंस जाओगे। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि तुम इस चीज़ को समझो कि तुम देख क्या रहे हो, तुम कंज्यूम क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे। चाहे वो किसी की बुराई करना हो गया, चाहे वो रेसिस्ट वीडियो हो गई, चाहे वो कोई रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट हो गया, राइट। ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से तुम्हें बहुत ही सोच समझ के कंटेंट देखना है और साथ ही साथ कितना यूज़ कर रहे हो तुम इंटरनेट को, इस बात पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन को देखते रहेंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे, इवेंचुअली बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आंखों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आइज़ वीक हो सकती हैं और हमारा सोचने का तरीका भी उतना ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होगा। तो इसीलिए इन दोनों बातों का ध्यान देना कि क्या देख रहे हो और कितनी देर तक देख रहे हो। बहुत सोच समझ के देखना जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कहने का मतलब ये है कि टाइम को रिस्ट्रिक्ट करके रखो, देखो, इस बात को नोटिस करना शुरू करो कि कितनी देर तक हम कौन सी ऐप को यूज़ करते हैं। अपनी फ़ोन की बैटरी में जाओ, बैटरी परसेंटेज में, उससे तुम्हें पता चलेगा कि कितनी देर तक तुम कौन सी ऐप पे लगे रहते हो और कोशिश करो उस टाइम को कंट्रोल करने की। कोशिश करो किसी भी एक ऐप पे जिसको तुम बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करते हो उस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दो या कोई अलार्म लगा दो कि 1 आवर बाद एक पॉपअप दिखे कि बस अब बंद करना है फ़ोन और पढ़ाई करनी है जाके, राइट, ताकि तुम सही डायरेक्शन में जा पाओ और जो काम तुम्हारे लिए सही है वो कर पाओ। क्योंकि सोशल मीडिया का बेस्ट यूज़ इसी तरीके से होगा कि अगर हम उसे सोच समझ के यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा संभल के यूज़ करेंगे तभी, ठीक है। बाकी तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के और कभी ना कभी एक कड़ा डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा जिससे तुम्हारी लाइफ संवर पाए, सुधर पाए, ताकि तुम अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर पाओ, जो तुम ज़िंदगी में सही में बनना चाहते हो वो बन पाओ। इसीलिए कभी ना कभी तुम्हें ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे आज तुम मानो या ना मानो। टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और अपना टाइम उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में मायने रखती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ बता सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ थोड़ा बहुत, बट एट द एंड ऑफ द डे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि तुम क्या बनते हो लाइफ में, सिर्फ तुम्हें पड़ेगा। इस बात से सबसे ज़्यादा इफेक्ट तुम्हें पड़ेगा कि तुम क्या बने हो लाइफ में, कि क्या तुमने उस गोल को अचीव किया जो तुम करना चाहते थे बचपन से, क्या तुमने उस सपने को पूरा किया। बट हाँ, मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कनेक्ट करना इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स भी आजकल ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं। सो डेफिनेटली बिल्कुल एकदम गायब नहीं हो सकते सोशल मीडिया और इंटरनेट से, बट हम इसका सही से उपयोग ज़रूर कर सकते हैं, अपने टाइम को रिस्ट्रिक्ट करके, इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करके कि हम कितनी देर दिन में फ़ोन चला रहे हैं, कितनी देर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। फ़ोन की बैटरी से ही सिंपली तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी देर हम सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, तो इवेंचुअली तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अपने दिन का बहुत सारा प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो। और अगर अभी भी कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा हो कि हम अभी भी अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, हम अभी भी उतनी ही वीडियोज़ देखेंगे जितने हम पहले देखते थे एंटरटेनमेंट की और बाकी सारी, तो एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि ये टाइम जो तुम अभी गवा रहे हो ना,
ये इतना ज़्यादा कीमती है कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज रिग्रेट करते हैं कि काश उस टाइम हमने पढ़ लिया होता तो आज हम उस ड्रीम गोल को अचीव कर पाते। बाकी लाइफ तुम्हारी है, डिसीजन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा होगा, और जैसे निर्णय तुम लोगे वैसे ही परिणाम भी तुम्हें मिलेंगे। अगर सोशल मीडिया का टाइम रिस्ट्रिक्ट करते हो तो डेफिनेटली अपनी गोल्स की तरफ मेहनत और ज़्यादा कर पाओगे और उस गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के और पास पहुंच पाओगे। और अगर अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा कंटेंट देखते हो सोशल मीडिया पे, तो डेफिनेटली उस गोल से, उस लक्ष्य से दूर होते जाओगे। तो जब भी अगर कभी कंफ्यूज हो रहे हो ना कि हम देखें कि ना देखेंगे एंटरटेनमेंट की वीडियो, तो इस बात को ज़रूर याद कर लेना कि ये जो सारी एंटरटेनमेंट की मूवीज़ और ये सारी चीज़ें मैं आज देख रही हूँ, वट एवर हुएवर इट इज़, ये सारी वीडियोज़ मुझे मेरे लक्ष्य से एक एक कदम पीछे लेके जा रही हैं। अगर कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है तो बेकार में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर डेफिनेटली कोई यूज़फुल चीज़ है, नॉलेजेबल चीज़ है, तो हाँ देखो, पर जो भी डिसीजन लो ना वो बहुत सोच समझ के लेना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।